जोहार सभी को। ये जेसीसी का फील्ड वर्कर का हम 50 क्वेश्चन का हम सेट लेके आए हुए हैं, ठीक है। और इसमें आपका करंट अफेयर है, झारखंड का करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, खेल-कूद है। तो बिना देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। झारखंड बजट 2026 और 27 के अनुसार राज्य सरकार ने किस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे अधिक बजटीय आवंटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, शिक्षा और कौशल विकास, ठीक है। इसी को आप सामाजिक क्षेत्र में भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जोहार झारखंड योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किस चीज को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी नीति शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेयरी फार्मिंग एंड कुक्कुट पालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 1 पर आते हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर पर स्पेशल है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, 2025 से लेकर 2026 तक आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कल से मेरा सेशन सुबह मॉर्निंग 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें आपका डेली करंट अफेयर अपलोड होगा, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025 में झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जिले में हाल ही में राज्य का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम ये अब बनकर तैयार हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रांची। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मैया सम्मान योजना के तहत मासिक सहायता राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? ये एक्चुअली में आपका स्टार्टिंग में 1000 दिया जाता था, 1000 का प्रावधान था, लेकिन ये 2024 से स्टार्ट हुआ। मैया सम्मान योजना आपका 2024 में स्टार्ट हुआ, फिर 2025 में, ठीक है, 2025 में आपको 1500 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 2500, ठीक है। और सालाना के तौर पर पूछा जाए तो सालाना आपका हो जाएगा 30,000, ठीक है। और किन लोगों को दिया जा रहा है? जो 18 से लेकर 50 तक की जो महिलाएं हैं उन लोगों को दिया जा रहा है। हाल ही में झारखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इको सेंसिटिव जोन के दायरे को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दालमा वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अभी हाल ही में सारंडा अभ्यारण्य सारंडा अभ्यारण्य के साल वृक्ष है, ठीक है, उसको इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है, जो कि इसका दायरा है 1 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस शहर में इको इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्यपुर सरायकेला खरसावां में। 2025-26 में झारखंड के किस प्रसिद्ध पारंपरिक उत्सव को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत उत्सव के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरहुल। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव, लेकिन इसका वास्तविक नाम हम बोलेंगे तो महेश शरद चंद्र सोनक। हम इस पर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का सेट है वो बहुत लंबा है, तो हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जहां जहां जरूरत हो रहा है वहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। झारखंड के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट कोयला खदान प्रोजेक्ट महालक्ष्मी परियोजना हाल ही में चर्चा का विषय रहा? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी कर्णपुरा। उत्तरी कर्णपुरा। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के वृद्धों, विकलांगों और छात्रों को बस किराए में कितनी प्रतिशत की छूट दी जा रही है? ठीक है, तो ये आपका मुफ्त यात्रा है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस साहित्यकार को उनकी कुड़ुक भाषा की कृति के लिए साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर नारायण उरांव। ठीक है, यही कुड़ुक भाषा के आपका जो लिपि थे, लिपि का निर्माण किया। ठीक है, इस लिपि का नाम हो गया क्या है? तोलोंग सिकी। तोलोंग सिकी। ठीक है। बिरसा मुंडा की जयंती जो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2025 के अवसर पर झारखंड में किस नई स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में झारखंड का कौन सा शहर राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जमशेदपुर। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर पर। ठीक है, नेशनल अफेयर देखते हैं। वर्ष 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस ठीक है समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में मानव भेजने के अपने बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन के पहले मानव रहित परीक्षण को कब सफलतापूर्वक अंजाम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य 2025 या फिर शुरुआत का 26 में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025-26 की पहली तिमाही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा 7.0%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर का आपका ये आंसर हो जाएगा बी 75,021 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। हाल ही में ये बहुत चर्चित में रहे थे, सुर्खियों खूब बटोरी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऋषभ शेट्टी। ठीक है, ऋषभ शेट्टी। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ठीक है 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋषभ शेट्टी। ठीक है,
लेकिन अगर 71th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो इसमें 2 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, एक है शाहरुख खान और दूसरा है विक्रांत मिस्सी। और वहीं अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी। एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है, जिसने हाल ही में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है? तो इसका हो जाएगा रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए 16वें वित्त आयोग जो कि 6th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला मरीन स्पेशल प्लान, ठीक है, तटीय प्रबंधन के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का वह कौन सा पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है। मार्च 2026 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डस्ट लीक। भारत के किस शहर में भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 82वां। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया साक्षरता मिशन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, दूसरा में एआई और साइबर सुरक्षा के प्रति नागरिकों को बुनियादी रूप से साक्षर बनाना, तीसरा में है सरकारी स्कूलों में कोडिंग अनिवार्य करना, और डी में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्मार्टफोन देना। तो इसका आंसर हो जाएगा एआई। ठीक है, एआई और साइबर सुरक्षा के प्रति नागरिकों को बुनियादी रूप से साक्षर करना। ठीक है, अब थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला व्यापक एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क लागू किया है। यह किस वर्ष पूर्णतः प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर आपका 2025। ठीक है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर आपका मिलान और कोटिना कहाँ है? इटली में। ठीक है, ये वाला मिलान और कोटिना में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्राजील। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन वर्ष 2025 में कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेलेम, ब्राजील में। हाल ही में किस देश ने अपनी घटती जन्म दर को सुधारने के लिए नेशनल फर्टिलिटी इमरजेंसी की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया।
विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन सा बना है? ठीक है, नाटो का आपका स्वीडन। ठीक है, ये नाटो के बारे में पूछता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार 2026 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.2%। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को भारत की 43 विश्व धरोहर साइट के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चराईदेव मैदान। कहाँ है? असम में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2025। खेल पुरस्कार एवं नियुक्तियां के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2025 में आयोजित ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिताब किस देश ने जीता था? तो ये तो इजी आंसर है आपका, भारत। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर। वर्ष 2025 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा PR श्रीजेश। हॉकी खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका इंद्रमित गिल। ठीक है, इंद्रमित गिल। विज्ञान पर्यावरण एवं विविध, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के अपग्रेड वर्जन तेजस MK-1A को वायुसेना में शामिल किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तेजस MK-1A। ठीक है। हाल ही में खोजी गई Cry1AC जीन तकनीक किस फसल के कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चर्चा में रही? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BT कपास, BT कॉटन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 172वां। भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई, जो हाल ही में खगोलीय पर्यटन के लिए खबरों में था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख। हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण की गई अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है आपका 1000 से 2000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 से 2000 किलोमीटर मारक क्षमता है। थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए, और हमारे टेलीग्राम पे जुड़े और इस PDF का नोट्स ले ले। ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।